हमने देखा था पहले केस ए, इसके लिए देखा था कितना है, एंगल ए एंड बी के बीच में जीरो है। जीरो एंगल के लिए हमने क्या किया, राइट, ए और बी को क्या लिया, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में दोनों को ऐड करने के लिए क्या करते हैं, एक के टेल पे दूसरे का हेड रखते हैं और इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे एक रस्सी को दूसरे रस्सी से ऐड करना होता है तो एक के सर में दूसरे का पूंछ बांधते हैं, सेम उसी तरीके से हमारे पास वेक्टर में भी समेशन जब भी करना होगा, राइट, तो क्या करेंगे, अपन एक दूसरे को ऐड करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, राइट। चाहे हमें एक वेक्टर हो, चाहे दो वेक्टर हो, चाहे हमें चार वेक्टर हो, सबको एक के ऊपर एक, एक के हेड के ऊपर दूसरे का टेल, ऐसे जोड़ते हुए चले जाएंगे, राइट, सीरीज बनता हुआ चले जाएगा। और फाइनल जब हमें रिजल्टेंट चाहिए तो इनिशियल से, राइट, जो पहले वाले का टेल था, राइट, उसको लास्ट वाले के हेड से कनेक्ट करेंगे तो वो रिजल्टेंट वेक्टर अपने को देगा, राइट। वो चीजें मैं आगे चल के लिखा भी दूंगा। तो सेम उसी तरीके से हमने देखा था, जब हमारे पास क्या हो, दोनों के बीच में एंगल जीरो हो तो दोनों सेम में होंगे, तो दोनों सेम में हो तो रिजल्टेंट ए प्लस बी आ जाएगा, राइट। अच्छा, एक चीजें हमें यहाँ से मिला, राइट। उसके बाद अगर जाते हैं हमारे पास 90 180 डिग्री दोनों के बीच में होंगे, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐड तो करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे इसका हेड है, इसके पूंछ पे रखेंगे, तो पूंछ पे रखेंगे तो हमारे पास सीन कैसा बनता हुआ दिखेगा, देखेंगे जैसे वो हमने बनाया है वैसे ही आपको भी दिखेगा, राइट। यानी अगर देखते हैं तो हमारे पास ये ए वेक्टर होंगे, राइट, हमारे पास ये ए वेक्टर, और बी वेक्टर के पूछ को यहाँ पे रख के मैं दूसरे कलर से लिखूं तो आपको पता चलेगा, यानी हमारे पास दूसरा वेक्टर ऐसे होगा, बी वेक्टर ये होंगे। और हमें रिजल्टेंट चाहिए तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या करेंगे, पहले के पूछ से, राइट, पहले का ये पूछ है, राइट, यहाँ से क्या करेंगे, दूसरे के हेड को मिलाएंगे, तो दूसरे को हेड को मिला तो ये हमें रिजल्टेंट मिल गया, जो क्या देगा, ए माइनस बी के बराबर है, राइट। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास देखेंगे तो ये अपने को दोनों को ऐड किया है, अगर देखेंगे तो दोनों को ऐड किया तो हमारे पास ए प्लस बी वेक्टर, राइट। और इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो आपको ए माइनस बी दिखता हुआ लग रहा है, राइट। तो ऐड इसी तरीके से करेंगे, उसके बेसिस पे हमने देखा जो किसी भी रिजल्टेंट, किसी भी दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के या तो इक्वल होगा या उससे कम होगा, और दोनों के मैग्नीट्यूड का, राइट, डिफरेंस से क्या होंगे, उसकी वैल्यू हमेशा इक्वल या ज्यादा ही होंगे। ये चीजें मिला, उसी के बेसिस पे हमने देखा जो कौन दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर के बेसिस पे हमने बोला दो वेक्टर का रिजल्टेंट 3 न्यूटन है, तो कौन कौन से वेक्टर पॉसिबल है जो हमें उसका रिजल्टेंट कितना दे सकता है, 3 न्यूटन दे सकता है। तो सबके लिए हमने क्या किया, मिनिमम लिया, मिनिमम फोर्स निकाला और सबके लिए मैक्सिमम निकाला, तो हमने देखा 3 न्यूटन जो है वो किसके किसके बीच में आ रहा है, 3 न्यूटन हमारे पास, 3 न्यूटन एंड 5 न्यूटन, अगर इसका रेंज लिखा, राइट, अगर हमने लिखा जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का जो रेंज होंगे, मैग्नीट्यूड का रेंज होगा, वो हमारे पास 3 + 5 से क्या होना चाहिए, कम हो ज्यादा, और इसका कितना होना चाहिए, 5 - 3 यानी 2 से, तो ये 3 प्लस ये 8 के बराबर, राइट। ये इसका मतलब हुआ जो इसके रिजल्टेंट वेक्टर होंगे, राइट, उसका मैग्नीट्यूड 2 से 8 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो उसी बीच में 3 न्यूटन भी आ रहे हैं, तो वो आपको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। सिमिलरली दूसरा भी, सिमिलरली तीसरा भी, और लास्ट वाले हमने देखा उसका मिनिमम कितना है 4 न्यूटन एंड मैक्सिमम कितना है 12 न्यूटन। सेम इसी तरीके से जैसे हमने केस 2 पढ़ा है, केस 3 के बारे में आपको बोलूँ मैं, केस 3 में, राइट, अब क्या होंगे, दोनों के बीच में कोई भी एंगल, राइट, एंगल बिटवीन ए एंड बी के बारे में बात करूं, राइट, अगर मैं थीटा ले लेता हूँ, उसके बीच में क्या है, थीटा एंगल है, तो फिर मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, राइट, वो चीजें ध्यान से देखना, आपको क्लियरली हर एक चीजें दिखता हुआ मिलेगा, राइट। अच्छा, जैसे मैंने लिया, राइट, ए बी सी के बीच में दो वेक्टर लिया मैंने, राइट, दो वेक्टर देखेंगे, एक वेक्टर हमारे पास ये है, राइट, और दूसरा वेक्टर भी लेता हूँ मैं, देखेंगे वो कैसा वेक्टर, हमने दूसरा वेक्टर ये ले लिया, राइट। तो हमारे पास ये ए वेक्टर है, राइट, और ये बी वेक्टर है, ये दोनों के बीच में देखेंगे तो ए को अगर आगे ले जाके उसका पूछ यहाँ पे लाऊंगा तो एंगल दोनों के पूछ के साथ, टेल के साथ बनेगा कितना, थीटा, थीटा बोला है, राइट। अच्छा, रिजल्टेंट वेक्टर आप देखोगे तो रिजल्टेंट वेक्टर इनिशियल की पूछ, राइट, स्टार्टिंग वाले के पूछ से क्या करो, फाइनल वाले के साथ मिलाएंगे तो वो हमें रिजल्टेंट वेक्टर देगा। जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से मैं मिला दूँ इसको, तो ये आपको क्या दे देगा, राइट, रिजल्टेंट वेक्टर देगा जो किसके बराबर होंगे, ए प्लस बी के बराबर, ए प्लस बी के बराबर।
अब उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो चीजें देखने के लिए अपन सोचते हैं, राइट। अच्छा, उसके साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहे होंगे अल्फा, चलो उसको छोड़ते हैं, पहले हम ये चीजें लिखते हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे। क्या यहाँ से अगर परपेंडिकुलर जा रहा है तो छोटा सा देखो, राइट, जो ये ट्रेंगल हमारे पास बन रहा है, इस ट्रेंगल का नाम भी दे देता हूँ, राइट, ए से बी, राइट, ये बी से सी, और यहाँ पे हमने नॉर्मल डाला है। तो ट्रायंगल किस में चला, मैंने बी एन सी में चला, तो आपको मालूम पड़ेगा, राइट, बी एन सी ट्रायंगल में, राइट, सी एन जो होंगे वो आपको बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा हो जाएगा, राइट, राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए आपने कैसा लिखा, साइन थीटा इक्वल टू आपको कितने हो जाएंगे, राइट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आपका सी एन है, राइट, और हमने कितना लिखा है, राइट, अगर उसमें भी कंफ्यूजन हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी साइन थीटा की वैल्यू ये कैसा आया है, बिकॉज साइन थीटा इक्वल टू आपको सी एन अपॉन, राइट, कौन सा बी सी, ये चीज। सिमिलरली अगर बी एन बोलूं तो बी एन हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट, कॉस थीटा लिखूंगा तो हमारे पास, जैसे कॉस थीटा लिखूंगा तो कॉस थीटा हमारे पास क्या आएगा, राइट, बी एन अपॉन, राइट, बी सी आ जाएगा। तो यहाँ से बी एन निकाला तो बी सी कॉस थीटा, और बी सी किसका मैग्नीट्यूड है, बी का मैग्नीट्यूड है इनटू कॉस थीटा, ये चीजें लिखा हमने, राइट। अच्छा, अब ट्रायंगल किस में आता हूँ देखेंगे, इन ट्रायंगल एन सी में आता हूँ, किसमें, ए एन सी ट्रायंगल में आया, तो आप देखोगे, राइट, हमारे पास जो है ए सी जिसका मैग्नीट्यूड अपने को निकालना है वो ए प्लस बी का समेशन का मैग्नीट्यूड है जो निकालना है अपने को, राइट। अच्छा, उस ट्रायंगल में एक चीज और ध्यान देंगे, हमारे पास ए एन का लेंथ जो है वो ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी एन है, और बी एन की वैल्यू हमारे पास मालूम है बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, राइट। फिर हम देखेंगे सी एन जो ट्रेंगल है उस ट्रेंगल का, राइट, सी एन लेंथ जो है वो हमारे पास कितना है, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अच्छा, पाइथागोरस लगाएंगे, राइट, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या होता है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू, राइट, ए एन स्क्वायर प्लस हमारे पास सी एन स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है, राइट। तो ए सी स्क्वायर देखेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, राइट, ए प्लस बी इसका स्क्वायर इक्वल टू ए एन देखेंगे तो हमारे पास ए प्लस बी हमारे पास कॉस थीटा, राइट, इसका होल स्क्वायर प्लस हमारे पास बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इसका स्क्वायर, सही है। तो आगे से मैं जो ये मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ ये थोड़ी थोड़ी सी ध्यान देंगे, जो हमने ये सब बोला है, राइट, ए वेक्टर यानी इसको डायरेक्टली ए लिखा जाता है, राइट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को डायरेक्टली ए भी लिखा जाता है, अगर मैं मोड को हटाना चाहूँ तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखेंगे हमारे पास कितना हो जाएंगे, ए प्लस बी, राइट, इसका मैग्नीट्यूड अगर बोलूँ मैं तो ये हमें मिलेगा कितना, ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटा दिया मैंने, चलो कोई नहीं, रूट ले लेता हूँ मैं डायरेक्टली, तो देखेंगे हमारे पास क्या आता हुआ दिखेगा, राइट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी, राइट, क्या मिलेंगे अपने को, कॉस थीटा, और प्लस हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है तो ये आया अपने पास, और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आया, राइट। इसी को अगर मैं सॉल्व करूं तो आपको दिखेगा क्या चीजें मिल रहा है, राइट। वैसे आप सब इसको पढ़ के रखे हो, मैं बस आपको देखेंगे, ये दोनों को कॉमन करता हूँ, राइट, बी स्क्वायर को कॉमन करता हूँ, राइट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपने को कुछ मिलता है क्या, बताएंगे क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वन वन होते हैं, तो उसकी जगह वन रख दिया तो देखेंगे अपने को क्या मिलेगा, राइट, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वन मिल गए तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो अगर कभी भी अपने को लिखना होगा, राइट, दो वेक्टर के रिजल्टेंट का अगर उसके बीच में एंगल थीटा होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, राइट, ये लिख सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा का अंडर रूट हमारे पास क्या दे देगा, मैग्नीट्यूड दे देगा। तो कभी भी अपने को वेक्टर दे रखे होंगे
तो हम इस तरीके से चले जाएंगे, यानी ऊपर वाला जो हमारे पास है, यानी आर का मैग्नीट्यूड लिखो जो रिजल्टेंट वेक्टर है, हमारे पास ए वेक्टर बी वेक्टर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बहुत बार यूज आएगा, ये कैसे प्रूव किया है वो भी ध्यान में रखेंगे, राइट। हर एक चैप्टर में ये चीजें निकल के आ जाएगा आपको, राइट। तो ध्यान में रखेंगे, कभी भी दो वेक्टर यहाँ पे आएगा, पूरा मैकेनिक्स में चलेगा ये, राइट। मैकेनिक्स में चलेगा, फिर आपको वेव में आएगा, वेव में रिजल्टेंट वेव लिखना होगा, तो वहाँ पे एम्पलीट्यूड के साथ ऐसा रिलेशन होंगे, वहाँ पे ये चीजें लिखने को आएगा। हो गया सर। क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन इधर दे रहा हूँ, करेंगे क्या है। टू फोर्सेस ऑफ 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, राइट, आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, राइट, along mutually perpendicular direction, along mutually perpendicular direction, then find the, क्या बताएंगे, magnitude of resultant vector, magnitude of resultant force। सॉल्व करेंगे, बताएंगे क्या होगा। ऐसे ही मैं दूसरा सवाल भी यहाँ लिखता हूँ, तब तक आप करेंगे, राइट। सॉल्व करते चलेंगे, मैं सवाल देते जाता हूँ। फाइव, ओके, बाकी सब भी करेंगे। क्या ये 200 ने जो बोला है 5, क्या वो सही है? बहुत ही जी चल रहे हैं, राइट। टू वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 10 यूनिट एज, हाँ, such that angle between देखेंगे क्या कर सकते हैं। हमारे पास दो वेक्टर दे रखा है, एक हमारे पास 3 न्यूटन का एंड दूसरा दे रखा है 4 न्यूटन का, और दोनों क्या बोल रहे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर होंगे तो हमारे पास दूसरा कैसा होगा, इस तरीके के होंगे। बेगम का भी 5 न्यूटन आया है, राइट। देखो किस तरीके से हमने बोला, राइट। 5 और 10 ताना हो तो 5 और 10 कैसे, 10 कैसे, 10 कैसे, 10 बताएंगे। बाकी सबके 5 सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सेकंड का 10 आया, ओके ओके, बिल्कुल सही है। सेकंड का 10 आना चाहिए, पता नहीं, राइट, देखेंगे, कुछ तो आना चाहिए। लेकिन हमारे पास दो वेक्टर दिया है, एक हमारे पास 4 न्यूटन का, एक हमारे पास 3 न्यूटन का, राइट। हमने बोला जो ये हमारे पास जो है, राइट, ये हमारे पास 4 न्यूटन का दे रखा, 3 न्यूटन ये रहा, ये 4 न्यूटन, दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर आपको क्या मिलेगा, ये मिलता हुआ दिखेगा, ये आपको रिजल्टेंट होंगे, राइट। और रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए हमने देखा दोनों के बीच में एंगल कितने का, 90 डिग्री का। तो फिर से हमने लगाया, जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो अंडर रूट ऑफ, राइट, कितना होते हैं, ए स्क्वायर, राइट, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी,
राइट। कॉस थीटा, कॉस कितने हो जाएंगे 90, तो हमारे पास कॉस 90 की वैल्यू आई थिंक सबको मालूम है, राइट। 9 + 16 + 2 × 3 × 4 × 0, 2 × 3 × 4 × 0, क्या 0 ही होंगे? 25 हमारे पास हो गया 5 मीटर। सही है क्या? ये रहा हमारे पास ऊपर वाले का। नीचे वाले का देखेंगे, राइट। नीचे वाले भी आप अगर देखोगे तो वेक्टर अगर मैं ड्रॉ करूँ तो आपको समझ में आना चाहिए जो सर आपने ऐसा वेक्टर क्यों ड्रॉ किया है। दोनों के बीच में हमारे पास एंगल कितना बोल रहा है 90 डिग्री, राइट। अच्छा, अगर 90 डिग्री बोल रहे हैं तो बताएंगे, अगर मैं वेक्टर ये ले लेता हूँ, राइट, ये मैंने ले लिया 10 न्यूटन का। दूसरा वेक्टर जो है, दूसरा वेक्टर बोला मैंने ये है, राइट। अच्छा बताओ 120 चाहिए, तो 120 चाहिए, क्या मैं इस पोजीशन पे रोकूं? राइट, यहाँ से ये तो 0 हो जाएगा। 0 0 90 45 60 75 75 90 पहुंचा, राइट। हमें 120 तक जाना है, और घूमना पड़ेगा और घूमना पड़ेगा, यहाँ तक पहुंचूंगा मैं। तब 120 कितने बनेंगे? 190 बनेंगे क्या? तो ये हमारे पास एंगल सिचुएशन होंगे जहां पे दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा होगा 120 डिग्री। समझ रहे हैं क्या? 120 डिग्री का हमने कैसे डायग्राम बनाया है, ध्यान देंगे उससे का रिजल्टेंट वेक्टर यहीं से मिला देंगे, राइट। ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा, राइट। ये हमारे पास 10 न्यूटन, ये हमारे पास 10 न्यूटन, दोनों के बीच में एंगल 120, तो 120 है तो हमारे पास, हाँ हम दादा 10 देख लेते हैं, 10 आना चाहिए विदाउट इक्विलेटर ट्रायंगल बन रहे होंगे। तो आर वेक्टर लिखने के लिए फिर से हमने क्या किया, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखने के लिए हमें पता है जो दोनों के बीच में एंगल कितने का है 120 का, तो 10 स्क्वायर + 10 स्क्वायर + 2 × a × b 10 × 10 cos ऑफ 120, cos ऑफ 120 क्या आप सभी को मालूम है कितना होता है? क्या मालूम है आप सभी को कितना होता है? 10 स्क्वायर + 10 स्क्वायर कितने हो जाएंगे बताएंगे? cos 120 2 × 10 × 10 -1/2 होते हैं क्या? -1/2, राइट। तो हमारे पास मिला इधर से 10 स्क्वायर + 10 स्क्वायर -10 स्क्वायर, 2 ने 2 को मार दिया, -10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर ने 10 स्क्वायर को मारा, हमारे पास कितने आ गए 10 न्यूटन। क्या सबके यही आ रहे हैं? समझेंगे, राइट। अच्छा, ये दो सवाल समझे हैं तो नेक्स्ट वाला सवाल क्या करके बता सकते हैं? क्या ये दोनों सवाल में किसी को दिक्कत है, कैसे हमने लाया है, किस तरीके का डायग्राम बनाया है, बताएंगे, फिर मैं नेक्स्ट वाला सवाल देता हूँ। किसी को भी थोड़ा सा इस सवाल में तकलीफ हो तो बताएंगे। मतलब सबको क्लियर है, राइट। अच्छा, आपको अगर क्लियर है तो सवाल लिखेंगे, राइट। इसको नोट करो, मैं सवाल बोलता हूँ आप लिखेंगे। बहुत सिंपल सा, सिंपल सिंपल चल रहे हैं, राइट। तो ये नेक्स्ट वाला सवाल मुझे करके बताएंगे, बोलते जाता हूँ आप लिखते चलेंगे, राइट। आपके साथ में मैं भी नोट कर देता हूँ, राइट। क्या है क्वेश्चन आपको बोल रहा है, राइट। क्वेश्चन आपको बोल रहा है क्या, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस इज 80 न्यूटन, लिखते चलेंगे। सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्स कितना है, इज 80 न्यूटन, ओके। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन, द मैग्नीट्यूड of the resultant इच कितना दिया है 12 न्यूटन, रिजल्टेंट आपको 12 न्यूटन है, एंड बोला है उसी रिजल्टेंट के बारे में, राइट। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 12 मीटर एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द perpendicular to the smaller force vector, a smaller force vector,
सही है क्या? हमें बताना है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर फाइंड करेंगे, बताएंगे। अगर आप सभी को ये चीजें समझा है तो जब फटाफट करेंगे, बताएंगे क्या क्या होंगे दोनों के मैग्नीट्यूड। चलो देखते हैं, सब ने सब आके अटक गए हैं, देखते हैं, साथ में करते हैं। आप साथ दोगे तो सवाल हो जाएगा। राइट, साथ क्या देंगे बताएंगे। हमारे पास दिया है सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस। मैग्नीट्यूड दिया है तो मैं मान लेता हूँ, राइट, पहला फोर्स जो है फर्स्ट वेक्टर को F1 मानता हूँ और इसका मैग्नीट्यूड x मान लेता हूँ। राइट, x मान लिया, x यूनिट जिस यूनिट में होंगे x यूनिट हो जाएगा, न्यूटन में होंगे न्यूटन हो जाएगा। राइट, अच्छा मेरे साथ कौन आएगा मेरे साथ बताने के लिए? राइट, 200 आ जाओ, 200 बताओ मेरे साथ में। Yes, sir. हाँ, ओनू दादा ने 13 लाया है, बिल्कुल देखेंगे। B5 लाया है, बिल्कुल कुछ ना कुछ आएंगे। तो अगर मैंने एक फोर्स का S यूनिट माना है, X यूनिट माना है, तो दूसरे फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 18 minus x. 18 - x हो जाएगा। अच्छा, हमने बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, यानी कोई ना कोई रिजल्टेंट फोर्स होंगे। राइट, F फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड बोले तो हमारे पास F1 + F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितने के बराबर? 12 न्यूटन के बराबर आपको दे रखा है। सही है क्या? जी सर. अच्छा, बोला है हमारे पास जो है स्मॉलर वेक्टर के परपेंडिकुलर है। राइट, मान लेते हैं ये हमारे पास F1 जो है स्मॉलर वेक्टर है। F1 हमारे पास स्मॉलर वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर रिजल्टेंट वेक्टर है। यानी अगर आपको बोलो रिजल्टेंट, जैसे पहले वाले देखे तो रिजल्टेंट हमारे पास कुछ ना कुछ बना रहा था, तो रिजल्टेंट वेक्टर इस कुछ से जुड़ेगा और परपेंडिकुलर बनाएगा कुछ ना कुछ इस तरीके से। राइट, इसमें ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। तो हमारे पास जो दूसरा वेक्टर होगा, राइट, वो हमारे पास क्या आगे वाले से ऐड होना चाहिए। तो हमारे पास जो पहला वेक्टर है उसके हम क्या करेंगे, टेल से ये ऐड करके हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, F2 वेक्टर। सबका मैग्नीट्यूड रखेंगे। इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास देखेंगे 18 - x बोला है, इसका वैल्यू बोला है x बोला है मैंने। और F का मैग्नीट्यूड आपको मालूम है कितना दे रखा है, 12 न्यूटन का। अच्छा, क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं हम? पाइथागोरस लगाएंगे, वो चीजें तो मालूम है। राइट, यानी 18 - x का स्क्वायर इक्वल टू किसका होना चाहिए? राइट, x² + 12 का स्क्वायर। सही है क्या नहीं है बताएंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत? यानी 18 स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये 18 स्क्वायर -2 × 18 x, तो कितने हो जाएंगे, +x² इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 12 का स्क्वायर। इधर x² भी है, x² ने x² को मारेगा। राइट, आपको दिखता हुआ लगेगा जो हमारे पास 18 स्क्वायर - 12 स्क्वायर इक्वल टू 36x है। यानी x की वैल्यू यहाँ से लाया तो आपको मिलेंगे कितना, 18 स्क्वायर कितने होते हैं, 324 होता है क्या? और 12 स्क्वायर 144 होते हैं, और x को इधर लाए तो कितने हो गए, 36। बताएंगे कितने हो जाएंगे, 180 आ रहा है क्या? 36 को डिवाइड किया कितने हो गए, 5। यानी 5 न्यूटन x हो गया। x की वैल्यू हमने निकाल के ला गया कितना, यानी ये हमारे पास आ गया 5 न्यूटन, जो हमने यहाँ से निकाल के लाए। तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, 18 - x इक्वल टू 30 न्यूटन। राइट, तो हमारे पास एक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितने हो गए, 5 न्यूटन, और दूसरे का कितना हो गया, 30 न्यूटन। क्या यही हमारे आंसर भी हो जाएंगे? यही आपसे पूछ रहे हैं। क्या सही है ये? कोई तकलीफ, कोई दिक्कत किसी भी स्टेप पे? सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. यस, तो नोट करेंगे जल्दी से।
चलो अगर आपने नोट कर लिया है तो देखो, जैसे आप बोला ना राइट, रिजल्टेंट वेक्टर मैंने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिया है, तो उसका डायरेक्शन बताएंगे कैसे? राइट, डायरेक्शन देता, अभी तो मैग्नीट्यूड देखा ना, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। अगर टू वेक्टर है हमारे पास, उसके रिजल्टेंट के बारे में बात करें तो उसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, अगर वो चीजें देखेंगे तो आपको मिलेगा। कैसे? राइट, जैसे हमारे पास टू वेक्टर लिया, जैसे हमने मैग्नीट्यूड लाया था वैसे ही देखेंगे हमारे पास। ये हमारे पास एक वेक्टर है, राइट। ऐसे ही मैं अगर दूसरा वेक्टर ले लूं, ये वेक्टर मैंने दूसरा ले लिया, और मैंने इसका रिजल्टेंट वेक्टर अगर लूं मैं, तो ये मैंने रिजल्टेंट वेक्टर ले लिया। अच्छा, इसका डायरेक्शन देखें तो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं समझेंगे। राइट, हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, जैसे ये हमारे पास ए वेक्टर हो गया, राइट, ये हमारे पास बी वेक्टर हो गए, और ए और बी के बीच में एंगल अपने को मालूम रहेगा कितना है, थीटा एंगल है, राइट। अच्छा, थीटा एंगल है तो हमें निकालने के लिए ये एंगल बोलेगा ए वेक्टर के साथ रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो कितना एंगल बना रहा है, अल्फा अपने को निकालना है। यही इसी डायरेक्शन में ए वेक्टर से अल्फा एंगल बनाता हुआ हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। अच्छा, ये चीजें हमें मिला, राइट, कौन सा, ए वेक्टर, ए वेक्टर मिले, राइट। ए वेक्टर से हमने देखा रिजल्टेंट वेक्टर का अल्फा एंगल है, तो हम क्या करते हैं, राइट, आपको ये वाला देखो, ये आपको मालूम है बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड देखे तो ये लेंथ भी आपको मालूम है कितना, बी कॉस थीटा, जो हमने मैग्नीट्यूड लिखते वक्त लिखा था, राइट। अच्छा, अब ट्रेंगल में आ जाओ, राइट, ए, ये बी बोल देता हूँ, ये सी बोल देता हूँ, इन ट्रेंगल ए बी सी में आ जाओ, तो आपको क्या मिलेगा, टेन अल्फा की वैल्यू लिखता हूँ, देखेंगे टेन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर देखो आपको बी साइन थीटा है, बेस देखेंगे अपने पास क्या है, राइट, मैग्नीट्यूड के साथ लिखोगे तो हमारे पास ऐसा, और हमारे पास इधर हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, वही लिखा है हमें। तो एंगल अपना कितना हो जाएगा, एंगल की बात करें तो ये हमारे पास टेन इनवर्स आएंगे कितना, बी साइन थीटा अपॉन में देखेंगे ए प्लस बी कॉस थीटा, राइट। ये हमारे पास क्या होंगे, मैग्नीट्यूड वेक्टर का डायरेक्शन होगा, और ये डायरेक्शन किसके साथ है, राइट, ए वेक्टर के साथ है, राइट। डायरेक्शन हमारे पास अल्फा के बारे में बोलूं तो, राइट, अगर अल्फा के बारे में बोलूं तो एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर विथ ए वेक्टर, ए वेक्टर के साथ एंगल अल्फा है, राइट। अच्छा, बी वेक्टर के साथ एंगल कितना बनाएगा, तो बी वेक्टर के साथ दोनों दोनों देखेंगे, ये मान लेता हूँ बीटा, तो बीटा किसके बीच में है, राइट, बीटा की वैल्यू बताएंगे तो थीटा इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ, राइट, ट्रायंगल, कौन सा, ए बी सी डी, राइट, ए सी डी के बीच में। तो बीटा अगर हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू थीटा हो जाएंगे। ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल का समेशन, राइट, हमारे पास क्या होते हैं, ट्रायंगल के रिमेनिंग दो एंगल के सम के बराबर होता है, राइट है क्या। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू थीटा होंगे, तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा। यानी अगर कभी भी आपसे पूछता है बीटा क्या चीजें हैं, थीटा माइनस अल्फा है, और ये क्या है, एंगल बिटवीन बी वेक्टर, बी एंड रिजल्टेंट वेक्टर, सही है क्या। ये चीजें ध्यान में रखेंगे, हमारे पास रिजल्टेंट के बारे में बात करता है, सेम ऐसे ही सोचो, राइट। कुछ कुछ नोट्स करके मैं पॉइंट्स बोलते जाता हूँ, आप समझेंगे, राइट। क्या चीजें हैं, क्या हमारे पास दो पॉइंट हमेशा क्या होंगे, कोलिनियर होगा क्या, दो पॉइंट के बारे में बोल रहा हूँ, दो पॉइंट को मिलाने मिलाने वाली लाइन हमेशा एक होंगे,
राइट। तो हमेशा कॉलिनियर लाइन होंगे, राइट। अगर मैं बोलूं, राइट, पहला 2-3 पॉइंट लिखाता हूं, समझते चलेंगे। 2 points, 2 points आर ऑलवेज क्या होंगे, कॉलिनियर होते हैं। कॉलिनियर मतलब एक ही लाइन पे। इसका मतलब हुआ क्या, दैट इज देयर इज always a straight line, there is always a straight line which join 2 points। हमेशा एक लाइन आपके पास, राइट, अवेलेबल होंगे। दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाले, इसलिए वो क्या होंगे, हमेशा, राइट, कोलिनियर होंगे, राइट। अच्छा, प्लेन की बात करो, प्लेन क्या चीजें हैं, राइट। अगर हम दूसरा पॉइंट में बोलो, प्लेन क्या चीजें हैं। प्लेन हमेशा, राइट, कोई भी लाइन है वो हमेशा क्या रहेगा, एनी टू इंटरसेक्टिंग लाइन टुगेदर, राइट, मेक अ प्लेन। कोई भी दो लाइन क्या करेगा, हमेशा एक प्लेन बनाएगा, राइट। अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एनी टू लाइंस, या फिर इंटरसेक्टिंग डायरेक्ट बोल दूं, एनी टू इंटरसेक्टिंग लाइन, एनी टू इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन क्या करता है, राइट, एनी टू इंटरसेक्टिंग लाइन टुगेदर मेक अ प्लेन। हमेशा एक प्लेन, यानी दो लाइन हमेशा क्या होंगे, एक प्लेन में होगा, राइट। तो हमारे पास जो इंटरसेक्ट करने वाली लाइन होंगे हमेशा, राइट, क्या होंगे, एक प्लेन में होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, राइट, देयर विल बी, देयर इज ऑलवेज अ यूनिक प्लेन पॉसिबल, राइट। इसको लिख सकता हूँ, देयर इज ऑलवेज always a unique plane पैरेलल होने से भी होता है, राइट, बताता हूँ, वो चीजें आएंगे, राइट। इंटरसेक्टिंग लाइन जो पैरेलल है वो जाके हमेशा इन्फिनिटी पे कहीं न कहीं जाके मिलता है, राइट। तो हमेशा दो लाइन जो होंगे ना, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, राइट, पैरेलल होंगे तो भी वो एक प्लेन में आएगा। देयर इज वे ऑलवेज यूनिक प्लेन, ध्यान देंगे, पैरेलल में भी आएगा, और वो दोनों भी जाके इन्फिनिटी पे मिलते हैं। पैरेलल लाइन को बोला जाता है इन्फिनिटी पे जाके एक दूसरे से मिल गए। Possible which contains these two intersecting line, राइट। अच्छा, दो कोई भी लाइन होंगे, राइट, मान लो हमारे पास एक लाइन ये है और ये एक दूसरे को कट कर रहा है, तो ये हमेशा एक प्लेन में होंगे, हमेशा एक प्लेन बना रहा होगा, राइट। इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होंगे तो पॉसिबल नहीं है, राइट, जो वो एक प्लेन में आए, राइट। एक पैरेलल है, पैरेलल में हमारे पास क्या हो सकता है, जैसे पैरेलल होंगे तो वो हमेशा एक प्लेन बनाएगा, बिकॉज दोनों पैरेलल है तो सिर्फ उसके थ्रू एक प्लेन जाने वाला, राइट, हमेशा कोई ना कोई एक सरफेस बना रहा होगा, राइट, तभी वो पैरेलल है, राइट। पैरेलल लाइन भी होंगे हमारे पास प्लेन के लिए। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, जो दो दो वेक्टर होंगे, राइट, कोई भी दो वेक्टर होंगे वो क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। कोई भी दो वेक्टर हमने लिया है, ए वेक्टर लिया है, कोई दूसरा वेक्टर लिया है, राइट, वो हमारे पास क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। इसका मतलब हो जाएंगे, राइट। इसका मतलब थर्ड पॉइंट में लिखाता हूँ, समझते चलेंगे, सिंपल सिंपल सा पॉइंट है, राइट। टू वेक्टर क्या होंगे, आर ऑलवेज कोप्लेनर, यानी सेम प्लेन में होगा। और तीसरा, टू वेक्टर मतलब 3 पॉइंट, राइट, टू वेक्टर एक दूसरे से मिल रहे हैं,
मीन्स हमारे पास 3 पॉइंट होंगे, 3 पॉइंट आर ऑलवेज कोप्लेनर, राइट। 3 पॉइंट कोप्लेनर होंगे, 4 पॉइंट पॉसिबल नहीं है। 4 पॉइंट हमारे पास हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो अगर सेम प्लेन में रखा हो, राइट, उसको ऐड करने पे हमारे पास एक प्लेन में उसका हर एक पॉइंट लाई कर रहा हो तो पॉसिबल है। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स। को प्लेनर मतलब कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में, राइट। कोप्लेनर मतलब इन अ सेम प्लेन, इन अ सेम प्लेन। अब प्लेन के बारे में बोलूं तो एक हमारे पास सरफेस, कोई प्लेन सरफेस, हिंदी में बोलूं तो समतल जगह, राइट। जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हो, ग्राउंड बोलते हो, समझ गए क्या। सेम प्लेन मतलब हिंदी लिखो क्या, समतल जगह। आप सब हिंदी पढ़ते हो, राइट। ऐसा कोलिनियर मतलब सेम लाइन में, इन अ सेम लाइन। सर हो गया नहीं। हाँ, तो नेक्स्ट देखेंगे, राइट। अच्छा, ये हो गया। तो कभी कभी आपसे जीरो वेक्टर और नल वेक्टर की बात करता है, उसको जान लेते हैं। जीरो वेक्टर क्या है और नल वेक्टर क्या है, राइट। अच्छा, बोला है जीरो वेक्टर, जीरो और नल वेक्टर। अच्छा, जीरो एंड नल वेक्टर का क्या मतलब है, राइट, राइट। वो वेक्टर है, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, इसका मैग्नीट्यूड जीरो है, राइट। एंड विच इज नॉट डिस्टिंक्ट डायरेक्शन, कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं बोल सकते अपन, राइट। उसको जीरो वेक्टर या नल वेक्टर बोला जाता है, विच मैग्नीट्यूड whose magnitude zero and it has no distinct direction, it's called, क्या कहलाएगा, जीरो या नल वेक्टर। सही है क्या, ध्यान में रखेंगे, राइट। जैसे हमारे पास दो वेक्टर दिए हैं, आपने निगेटिव वेक्टर के बारे में पढ़ा था, आपको याद हो तो, राइट। ये हमारे पास एक वेक्टर, राइट, मान लेते हैं ये हमारे पास ए वेक्टर है और दूसरा हमारे पास ऐसा ही बी वेक्टर, राइट। ये हमने लिया है ए वेक्टर और ये हमने बी वेक्टर लिया, दोनों सेम लाइन में है, राइट। और हमारे पास क्या है, राइट, मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू बी दिया है, राइट। दोनों का मैग्नीट्यूड ए इंटू डी लिया है। अगर इसका समेशन करते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर लूंगा, राइट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बोलूंगा तो ये हमें क्या मिलेंगे, जीरो, राइट। रिजल्टेंट अपने को जीरो मिला, यानी ए वेक्टर जो है ये हमारे पास माइनस बी वेक्टर के बराबर होगा, या बी वेक्टर जो होंगे माइनस ए वेक्टर के बराबर होगा। तभी हमारे पास क्या हो सकते हैं, रिजल्टेंट उसका जीरो हो सकता है। इसका मतलब क्या होंगे, सम ऑफ, राइट, टू वेक्टर्स इज जीरो वेक्टर इफ एंड ओनली इफ दे आर नेगेटिव वेक्टर ऑफ ईच अदर। ये दोनों देखेंगे तो एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर है, राइट। इसका मतलब ये हुआ, राइट, सम ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर को अगर सम करेंगे, इज जीरो, राइट, जीरो वेक्टर if and only if they are negative vector of each other। सही है क्या, ध्यान में रखेंगे। दोनों वेक्टर एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर होंगे तो दोनों का एडिशन क्या होंगे, जीरो वेक्टर। और जीरो वेक्टर का डायरेक्शन क्या बोलूं,
राइट। ये कोई फिक्स नहीं है, हम कोई इसको राइट एक तरीके से नहीं बोल सकते। इसका मतलब क्या हुआ, दो पैरेलल, इसका मतलब ये यहाँ से क्या मिलेंगे, पैरेलल, ये पैरेलल, ये दोनों एंटी पैरेलल है, तो दो पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर आर ऑलवेज क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। जैसे बोल रहा था ना तभी, दो वेक्टर जो है हमारे पास क्या है, राइट, दो दो पैरेलल वेक्टर हमेशा क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे, राइट। कोप्लेनर से अच्छा, कोप्लेनर तो है ही है, साथ साथ वो क्या है, कोलिनियर भी है, राइट। यहाँ से हम ये बोल सकते हैं, इसलिए मैंने उस पॉइंट पे नहीं लिखाया था, राइट है क्या, ये चीजें साथ में बताने के लिए। दो पैरेलल टू पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर ऑलवेज कोलिनियर। क्या होंगे, हमेशा एक लाइन में, बिकॉज पैरेलल वेक्टर है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं कहीं पे भी, तो शिफ्ट करके हम उसको एक लाइन पे ला सकते हैं। ध्यान रखेंगे इसको, तो हमेशा क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर होंगे। अच्छा, कोलिनियर वेक्टर मतलब हमेशा, कोलिनियर हमेशा क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं, ध्यान देंगे, राइट। जैसे अगर दो वेक्टर के बारे में बात किया, दो वेक्टर के साथ अगर मैं उसके मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ तो आपको ये चीजें समझ में आएगा। जैसे हमने लिया है ये ए वेक्टर, राइट, सिमिलरली अगर मैं दूसरा वेक्टर ले लेता हूँ, ये हमने ले लिया है दूसरा वेक्टर, राइट। इसकी रिजल्टेंट की अगर मैं बात करूं, इसकी रिजल्टेंट वेक्टर हमने लिखा, राइट। इसकी रिजल्टेंट के बारे में अगर मैंने बोला, ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर, ये हमने बोला ए वेक्टर, ये हमारे पास बी वेक्टर। अच्छा, अगर ये दोनों दो वेक्टर तो हमारे पास क्या है, प्लेनर है, राइट। ए और बी दोनों को ऐड किया है तो दोनों क्या होंगे, हमेशा एक प्लेन में होंगे, बिकॉज एक दोनों से दूसरे क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। यानी अगर सी वेक्टर जो है या फिर रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का। मतलब ये जो सी है, राइट, जो हमारे पास ये रिजल्टेंट आर वेक्टर है, ये किस प्लेन में है, क्या ए बी वाले प्लेन में ही है क्या, राइट। इसका मतलब हुआ है जो हमारे पास है आर वेक्टर इज, तभी वो दोनों पॉइंट को मिला पा रहा है। अगर सेम प्लेन में नहीं होंगे तो क्या हमें ए पॉइंट का टेल और बी का, बी वेक्टर का हेड कभी मिलेगा क्या, नहीं मिलेंगे, राइट। इसलिए दोनों क्या होंगे, आर क्या होंगे, इज इन द प्लेन, राइट, जो फॉर्म्ड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यानी ए वेक्टर बी वेक्टर जिस प्लेन में लाई कर रहा है, जिस प्लेन को दोनों बना रहे हैं, उसी प्लेन में उसका रिजल्टेंट वेक्टर भी होंगे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ, राइट, इट मींस टू वेक्टर एंड इट्स रिजल्टेंट आर ऑलवेज कोप्लेनर, राइट। इट्स मीन two vectors and its resultant are always coplanar। तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। ध्यान रखेंगे इसको। ये हमारे पास लीनियर, कोलिनियर, नल वेक्टर के बारे में, राइट, प्लेनर के बारे में। अब बात आती है दो वेक्टर को सर ऐड कैसे करेंगे, हाउ टू ऐड मोर देन, दो वेक्टर कैसे ऐड करते हैं हमने देखा, दो वेक्टर से ज्यादा तो कैसे ऐड करेंगे, राइट। हाउ टू ऐड मोर देन टू वेक्टर, ध्यान देंगे इसको, राइट। लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा, पहले समझेंगे, राइट। हाउ टू ऐड, दो से ज्यादा वेक्टर होंगे तो कैसे ऐड करेंगे, हाउ टू ऐड more than two vector। तो जितने भी वेक्टर्स हैं, राइट, उसको कैसे ऐड करना है वो चीजें देखेंगे। तो थोड़ी देर पहले आपको बताया था, दो वेक्टर को ऐड करने के लिए आपने देखा था क्या चीजें, राइट, आपने लेके रखा था,
तो सबको क्या किया था, एक के राइट सर के ऊपर दूसरे का पूछ, दूसरे के सर के ऊपर तीसरे का पूछ, इस तरीके से लिखते गया तो ऐड हो गए। राइट, जैसे हमें बताना है हमारे पास एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, राइट, हमारे पास बी वेक्टर ऐसा दे रखा है, सी वेक्टर हमें ऐसा दे रखा है, और हमें बताना है ए प्लस बी प्लस सी क्या होंगे। तो हमेशा ऐड करने के लिए क्या करेंगे, ए को लिखा, राइट, ए को लिखा, इसके ऊपर हमने क्या किया, बी को पैरेलली शिफ्ट करके लिख दिया, ये हमारे पास बी वेक्टर। सी वेक्टर को हमने क्या किया, अब इसी के ऊपर रख दिया, हर एक को एक सीक्वेंस में लिखते हुए चले गया, राइट, एक के ऊपर एक। तो ये हमें ए प्लस ए को ऐड किया, बी को ऐड किया, सी को ऐड किया, इसका रिजल्टेंट जो होगा वो ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होंगे, राइट, और वो हमारे पास कैसा होगा, राइट, पहले वाले को इनिशियल के क्या करेंगे, पूछ को लास्ट वाले के सर से मिला देंगे, राइट, टेल को लास्ट वाले के हेड से मिला दिया, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। और यही रिजल्टेंट वेक्टर आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। क्या चीजें समझ लिए, तो 3 वेक्टर की थी, राइट, 4 वेक्टर भी देगा तो क्या हम कर सकते हैं, राइट, यही वेक्टर हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी को बताएगा। ध्यान रखेंगे इस चीजों को कैसे हम ऐड करते हैं। तो हमेशा 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, 5 देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम क्या करेंगे एक सीक्वेंस में, राइट, दूसरे वेक्टर के टेल को पहले वाले के हेड पे, तीसरे वाले के टेल को, राइट, दूसरे वाले के हेड पे, राइट, इसी सीक्वेंस में लिखते जाएंगे, जो डायग्राम बनेगा इनिशियल को फाइनल से मिलाएंगे, वो हमें क्या देगा, रिजल्टेंट दे देगा। क्या ये सही है, किसी को इसमें कोई दिक्कत है बताएंगे। तो इसमें अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो इस तरीके से अगर 2 से ज्यादा हमारे पास वेक्टर आते हैं ना तो हमें पॉलीगॉन बनाता है। तो यहाँ से निकल के रूल आते हैं कैसा, पॉलीगॉन, राइट, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जैसे हमने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था, राइट, सेम उसी तरीके से, राइट, उसी का हमारे पास पार्ट है पैरेललोग्राम लॉ जो है, राइट, वो पढ़ेंगे भी, राइट। वैसे पॉलीगॉन जैसे हमने बनाया ना, अभी पॉलीगॉन बन रहे हैं, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमारे पास पॉलीगॉन ऑफ वेक्टर एडिशन, जो हमारे पास दो से ज्यादा वेक्टर उसको ऐड करने के लिए, तो ये लॉ आता है, जो हमने किया है वही बताता है पहले पॉलीगॉन लॉ। क्या करेंगे, पॉलीगॉन जितने भी हैं हमारे पास बनते चले जाएंगे, राइट। और ये बताता क्या है पॉलीगॉन लॉ, अब समझेंगे। जैसे हमारे पास ये दिया है कोई एक ए वेक्टर है, राइट, ए वेक्टर, ये हमने लिया है बी वेक्टर, राइट, और लिया हमने सी वेक्टर, और एक और ले लिया है हमने, क्या कर दिया, डी वेक्टर ले लिया। हमने एक वेक्टर और ले लिया, डी वेक्टर, राइट। पॉलीगॉन लो बोलता है क्या है, राइट, जो हमारे पास स्टार्टिंग वाले का जो हमारे पास टेल था, अगर उसको किसके साथ मिला दो, आप फाइनल वाले के हेड के साथ मिला दो, आपको एक पॉलीगॉन बनेगा, राइट, जो आपको ये रिजल्टेंट बताएंगे, और ये रिजल्टेंट आपको ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी वेक्टर के क्या होंगे, समेशन के बराबर होंगे। इफ द वेक्टर टू बी एडेड आर ऑल इन अ प्लेन, राइट, पॉलीगॉन के लिए हमेशा ये चीज ध्यान में रखेंगे, सारे वेक्टर किस में होना चाहिए, एक प्लेन में होना चाहिए, तो हमारे पास ये चीजें लागू होंगे, राइट। इफ द वेक्टर, if the vectors to be added, या to be add are क्या होना चाहिए, all in a plane, right, then then क्या करेंगे, they will ऐसा लिखता हूँ, they all with resultant vector
रिजल्टेंट वेक्टर क्या करता है, फॉर्म ऑफ पॉलीगॉन, तब ये पॉलीगॉन बनाता है। यानी जितने सारे वेक्टर लिए हैं सब अगर एक ही प्लेन में होंगे तो उसका रिजल्टेंट को अगर मैं लिख देता हूँ, रिजल्टेंट वेक्टर को भी मिलाता हूँ, तो ये सब मिलके क्या बनाएगा, एक पॉलीगॉन बनाएगा। सही है क्या? ये चीजें ध्यान में रखेंगे। पॉलीगॉन कैसे बनते हैं, पॉलीगॉन के लिए हमारे पास सारे वेक्टर किस में होना चाहिए, प्लेन में होना चाहिए। तो जैसे दो से ज्यादा वेक्टर को हमने ऐड किया, अगर वो सारे वेक्टर क्या हो, एक प्लेन में आ जाए तो कैसा बनाएगा, पॉलीगॉन बनाएगा। ध्यान रखेंगे ये चीजें। राइट, जैसे अगर रिजल्टेंट के बारे में बात किया, राइट, हमारे पास किस तरीके से बना रहा है। राइट, अगर ऐसे ही सोचेंगे तो हमारे पास जैसे ट्रायंगल का एग्जांपल बहुत मिलता है अपने को। तो ट्रायंगल के बारे में बोला, ये हमारे पास ए वेक्टर, राइट, कोई हमारे पास ये बी वेक्टर, और ये हमारे पास पॉलीगॉन बनाइए हमारे पास सी वेक्टर। तो पॉलीगॉन के साथ अगर चलते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, राइट, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। बिकॉज देखो फाइनल और इनिशियल पॉइंट दोनों एक जगह पे जाके मिल गया। अगर ये चीजें लिखते तो सी वेक्टर क्या हो जाएंगे, माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर, ये मिलेंगे क्या। ध्यान रखेंगे ये चीजें। अच्छा, ये सारी चीजों में हमें एक चीज और मिलती है, राइट, जो सी का मैग्नीट्यूड होता है, सी का मैग्नीट्यूड जो होते हैं वो हमेशा क्या होता है, ये भी आपको मालूम है, राइट, जो ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी के मैग्नीट्यूड से हमेशा इक्वल टू या छोटा होता है, या फिर दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस से क्या होता है, वो बड़ा होता है। ये भी चीजें पता है। इसी तरीके से अगर किसी ट्रेंगल के मैक्सिमम बार आपको ट्रेंगल के बारे में बात चलती है, राइट, तो ट्रेंगल में एक लॉ होते हैं, राइट, जो आपको मालूम होना चाहिए। या फिर ट्रेंगल हमारे पास फॉर्म हो रहा है और साइड लेंथ अगर हमने बोल दिया है ए है, बी है, सी है, तो फोर ट्रेंगल हमेशा क्या होना चाहिए, दो साइड का सम, दो टू एनी साइड का सम क्या होना चाहिए, तीसरे से हमेशा बड़ा होना चाहिए। यानी ये होना चाहिए, राइट, और ए प्लस बी इक्वल टू ग्रेटर देन से ए प्लस सी ग्रेटर देन बी होना चाहिए, और हमारे पास बी प्लस सी भी ग्रेटर देन ए होना चाहिए। ये ट्रेंगल के लिए ये लागू होगा, तभी ट्रेंगल फॉर्म हो सकते हैं, अदरवाइज ट्रेंगल फॉर्म नहीं होगा। ध्यान रखेंगे ये चीजें, राइट, बिकॉज इसके बेसिस पे हमें सवाल भी मिलते हैं। जैसे बोल देगा, राइट, कैन थ्री फोर्सेस ऑफ, जैसे अगर इसी पे सवाल दे दो, राइट, आपको ये चीजें आना चाहिए। सवाल कैसा दिया है बताएंगे सब, ये स्टेटमेंट गलत है या सही है। कैन देयर, या इसको थ्री कर लो, कैन थ्री फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन, 4 न्यूटन एंड 5 न्यूटन, right, add up to give resultant 0। स्टेटमेंट सही है या गलत है बताएंगे, यस और नो। क्या लगता है बताएंगे, रिजल्टेंट उसका 0 हो सकता है या नहीं हो सकते हैं, वो बताएंगे। सेम इसी तरीके से मैं दूसरा सवाल भी लिखता हूँ, सब कोई बताएंगे क्या ये स्टेटमेंट जो बोल रहा है सही है गलत है। राइट, ताना होतो ने बोला सर ये सही है, राइट, नेक्स्ट भी बोलेंगे। बाकी सब भी क्या लगता है,
राइट। अच्छा, जीरो होने के लिए आपको क्या होना चाहिए वो सोचे थोड़ा सा। राइट, जीरो होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए ये चीजें सोचा तो मतलब एक कंप्लीट सेट बनना चाहिए, कंप्लीट एक पॉलीगन बनना चाहिए जिसका रिजल्टेंट तभी जीरो हो सकता है। यानी ए प्लस बी प्लस सी इसका समेशन जीरो के बराबर तभी है जब क्या हुआ, सी वेक्टर ने जाके क्या कर दिया, एक कंप्लीट ट्रायंगल बनाया है। राइट, यानी अगर थ्री वेक्टर के बारे में बोले और बोल रहा रिजल्टेंट जीरो है तो रिजल्टेंट जीरो का मतलब एक कंप्लीट ट्रायंगल बना रहा होगा, और कंप्लीट ट्रायंगल बना रहे होंगे तो हमारे पास ये रूल फॉलो होना चाहिए, ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, ए प्लस सी ग्रेटर देन बी और बी प्लस सी, यानी तीनों साइड में से किसी दो साइड का सम क्या होना चाहिए, तीसरे से ग्रेटर होना चाहिए, तो वो ट्रायंगल फॉर्म करेगा। जैसे ये वाला सवाल है, इस वाले सवाल में आपको दे रखा है कितना है, थ्री थ्री न्यूटन, 4 न्यूटन एंड 5 न्यूटन, और बोल रहा है इसका रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो रिजल्टेंट इसका जीरो होने के लिए हमें क्या होना चाहिए, कंप्लीट ट्रायंगल फॉर्म होना चाहिए, और कंप्लीट ट्रायंगल फॉर्म होने के लिए हमारे पास, राइट, आंसर तो यस है इसका, लेकिन हमारे पास एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो ट्रायंगल कंप्लीट बनने के लिए दो साइड का सम, राइट, 4 + 3 ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, या फिर 4 + 5 ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, या फिर हमारे पास 5 + 3 ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, और ये तीनों क्या है, करेक्ट है। राइट, इसलिए ट्रायंगल फॉर्म होंगे और हमें रिजल्टेंट कितना दे देगा, राइट, तीनों करेक्ट हैं, सो रिजल्टेंट अपने को पॉसिबल है। रिजल्टेंट इज पॉसिबल टू बी जीरो, हो सकते हैं। सही है। सेम उसी तरीके से नीचे वाले सवाल दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ थ्री वेक्टर फोर्स टू गिव जीरो जीरो रिजल्टेंट, मल्टीपल करेक्ट हैं, राइट, दो से ज्यादा भी सही हो सकते हैं, चारों सही हो सकता है, तीन भी सही हो सकते हैं, तो बताएंगे, राइट, ए बी सी डी में से कौन कौन सा करेक्ट है जिसको जिसका रिजल्टेंट वेक्टर अपने को जीरो मिल सकता है। एम्यूल बी सी बस, देखो चालो ए बी सी। एम्यूल थोड़ा सा सोचेंगे किसके बारे में, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सोचेंगे। क्या वो चालो एबीसी, राइट, बिल्कुल सही, सबने लाया है एबीसी, राइट, एम्यूल एबीसी होंगे, राइट, बिकॉज देखेंगे दो वेक्टर का सम, कोई भी दो कंपोनेंट पकड़ेंगे, राइट, वो देखेंगे तीसरे से क्या है, राइट, बड़ा ही है, तो हमारे पास एबीसी होंगे, डी नहीं होगा बिकॉज, राइट, डी के लिए अगर देखें तो हमारे पास 10 + 5 किया है, तो ये हमारे पास ग्रेटर देन नहीं है 25 से, ये हमारे पास ग्रेटर देन नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होंगे, ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा, तो इसका रिजल्टेंट जीरो पॉसिबल नहीं है, ध्यान देंगे। अच्छा, इसी तरीके से, राइट, आगे मैं बढ़ूं, ये सबको क्लियर है आई थिंक, राइट, इसमें अब कोई कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल ऊपर हमारे पास लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट, राइट, जो नहीं है उसके बारे में मैंने बता दिया। सेम इसी तरीके से आपको आता है क्या चीजें, राइट, आप नोट करना, मैं नोट करने के लिए आपको टाइम दूंगा, राइट, रेगुलर पॉलीगॉन, आपको मैक्सिमम टाइम पे रेगुलर पॉलीगॉन ही मिलेंगे, मैथ में आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन फिजिक्स में मैक्सिमम टाइम 99% केस में आपको क्या मिलेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन मिलेंगे, तो उसके बारे में थोड़ी सी देखते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन किसको बोला जाता है। अच्छा, रेगुलर पॉलीगॉन में देखें तो इसमें हमारे पास क्या होंगे, जो पॉलीगॉन होगा उसका ऑल साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, ऑल साइड लेंथ आर इक्वल, ऑल साइड्स लेंथ आर इक्वल, सही है, उस जितने भी उसके साइड होंगे सबका साइड लेंथ इक्वल होगा, राइट, जैसे अगर एग्जांपल दे दूं, राइट, रेगुलर हेक्सागोन का एग्जांपल ले लूं, रेगुलर हेक्सागोन का, तो आप देखोगे रेगुलर हेक्सागोन में हमारे पास सारे साइड इक्वल होते हैं,
राइट, ये हमारे पास ए बी सी डी ई एन एफ, इसके सारे साइड लेंथ क्या हो गए, इक्वल। अच्छा, जहां पे ये कट करेगा वो हमारे पास सेंटर कहलाएंगे। राइट, अगर इसको ओ पॉइंट दे दूं जहाँ पे तीनों मिल रहे हैं, राइट, तो सारे साइड लेंथ ए हो गए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। सही है ये चीजें। अच्छा, इसी में एक चीज और बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आते हैं। अच्छा देखते हैं, राइट, रेगुलर पॉलीगॉन है, राइट, तो हमारे पास जो दो वेक्टर होंगे उसके बीच का एंगल कितना, राइट। अच्छा, ये क्या हमारे पास सारे साइड लेंथ इक्वल हैं, तो ये सारे एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये सारे साइड क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो टोटल एंगल बनाता है हमारे पास कितने एंगल बने, 6। अगर एक एंगल थीटा मानता हूं तो 6 थीटा इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 360 डिग्री। पूरे 3D में घूमेंगे तो 2 पाई एंगल बनाएगा। यानी यहाँ पे एंगल देखा तो हमने थीटा इक्वल टू कितना बनाया, 60 डिग्री का एंगल बनाया। राइट, हर एक में 60 डिग्री का एंगल बनाया। अच्छा, 60 डिग्री का एंगल बनाया तो देखेंगे हमारे पास हर एक ने क्या बनाया है, 60 डिग्री का एंगल। तो 60 डिग्री का एंगल बनाया, किसी एक ट्रायंगल को पकड़ लो। राइट, हमने नीचे वाले को पकड़ लिया, रेगुलर है। राइट, ये बोला 60 डिग्री, तो ये साइड लेंथ इक्वल है, ये साइड लेंथ इक्वल है, तो ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इक्वल हमारे पास होने के लिए ये दोनों को 60 60 60 होना पड़ेगा। अगर ये हमारे पास एंगल इक्वल हो जाते हैं, राइट, एंगल इक्वल हो जाता है तो सबका साइड लेंथ भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ इस रेगुलर हेक्सागोन में हमारे पास जो सेंटर से, राइट, किसी भी वर्टेक्स का, राइट, जो लेंथ होगा वो भी किसके बराबर होंगे, ए के बराबर होंगे। रेगुलर हेक्सागोन का ये प्रॉपर्टी जिसमें हमारे पास सारे साइड भी क्या है, राइट, ए लेंथ का, और सेंटर से डिस्टेंस भी हर एक वर्टेक्स का कितना है, ए के बराबर। राइट, अच्छा, पॉलीगॉन की बात क्या है, एन साइड पॉलीगॉन की बात करते हैं। राइट, ये तो हेक्सागोन की बात किया है, एन साइड पॉलीगॉन की बात करेंगे तो आपको क्या चीजें समझ में आएगा। एन साइड पॉलीगॉन, अगर इसके बारे में बात करें, हमारे पास एन साइड, इसमें कितने साइड थे, 6 साइड थे, तो उसको हेक्सागोन बोला गया। मानते हैं हमारे पास कैसा सिनारियो बन रहे होंगे, एन साइड होंगे तो पता नहीं कहाँ पे जाके मिलेगा, मैंने बस ऐसा बना दिया है। राइट, इसमें टोटल कितने साइड हैं, राइट, एन साइड। टोटल इसमें एन साइड, और सारे साइड लेंथ क्या होंगे, इक्वल होगा। राइट, इसमें कितने साइड हैं, एन साइड्स। अच्छा, एन साइड्स होंगे तो यहाँ पे अगर मैं ये बताऊं, यहाँ से ये एंगल के बारे में बात करूं, ये एंगल के बारे में बात करूं, राइट, तो क्या क्या होंगे। राइट, एंगल के बारे में बात करते हैं, टोटल ऐसे ऐसे कितने एंगल बनेंगे, टोटल ऐसे ऐसे सारे एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। राइट, अगर थीटा बोल देता हूँ, ये भी थीटा होंगे। टोटल कितने थीटा बनेंगे, एन थीटा बनेगा, क्या एन साइड्स हैं तो एन थीटा बनेगा। राइट, और पूरे में कितने एंगल होते हैं, 2 पाई एंगल होते हैं। सही है, अगर 2 पाई एंगल होते हैं तो थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय एन। सारे एंगल आपको कितना मिलता हुआ दिखेगा, 2 पाई बाय एन एंगल होंगे हर एक छोटे छोटे से का। ऊपर जैसे लिखा था, अगर ऊपर हमने देखा 6 साइड था तो उसमें हमने थीटा 60 बोल दिया था, बिकॉज हमने डायरेक्टली डायरेक्टली देखो, हमने 6 थीटा इक्वल टू 360 किया था, तो सेम उसी तरीके से हमने एन साइड पॉलीगॉन के लिए हर एक हमारे पास कितने हो जाएंगे, एंगल कितने का, थीटा का होगा, तो वो कितने के बराबर, 60 डिग्री का। अच्छा, ये चीजें हमारे पास आया। अच्छा, इसको वेक्टर लेके अगर बनाए होते, थोड़ा सोचेंगे, अगर इसी को वेक्टर के साथ बनाए होते तो ये एक वेक्टर हमारे पास होता, ये दो दूसरा वेक्टर होता, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या हमारे पास, ये वेक्टर का एंगल होता, एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर। ये दोनों के बीच में जो हमारे पास क्या होते हैं, एंगल होता, वो हमारे पास ये होता। राइट, ये मानते हैं अल्फा। अल्फा किसके एंगल के बीच में है, ए बी एंड बी सी वेक्टर के बीच में है। ये जो है एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर, ये दोनों बीच का एंगल है। तो ये एंगल बताएंगे तो कैसे,
राइट। ये एंगल कैसे बताएंगे, ये एंगल अपने को बताना है, तो इसको बताने के लिए थोड़ी देर सोचते हैं, राइट। अच्छा, ये हमारे पास देखा, तो क्या हमें ये साइड ये एंगल मालूम है, ये एंगल देखोगे तो आपको मालूम है ये दोनों सेम है, ये दोनों एंगल देखोगे तो हमारे पास राइट कितने के बराबर होगा, ट्रायंगल में तीनों का समेशन कितने के बराबर 180 का, राइट। ये ट्रायंगल हमारे पास, ये हमने ओ दे दिया है, राइट। देखेंगे ये हमारे पास ओ है, ये ए है, ये बी है, ये आपने एंगल निकाल के ला गया कितना 2π/n। तीनों एंगल का समेशन क्या होना चाहिए, राइट 180 होना चाहिए। और ये हमारे पास एंगल क्या होंगे, राइट बीटा मानता हूँ, बीटा बीटा, राइट। तो 2 बीटा प्लस हमारे पास 2π/n कितने के बराबर होना चाहिए, पाई के बराबर होना चाहिए। यानी बीटा जो होंगे वो आपको π/2 माइनस ऑफ π/n होगा, राइट। हमने दूसरे को उस साइड लेके आया, 2 से डिवाइड कर दिया तो बीटा की वैल्यू मिला π/2 माइनस ऑफ कितना π/n। अच्छा, सेम उसी तरीके से हमारे पास अल्फा एंगल चाहिए, राइट। अल्फा एंगल चाहिए तो अल्फा एंगल कैसे लाएंगे, अल्फा एंगल लाने के लिए देखेंगे, मैं बताता हूँ यहाँ पे अल्फा एंगल आपको कैसे मिलेगा। तो क्या ये टोटल समेशन एंगल कितना होना चाहिए, 180 का होना चाहिए, ये टोटल एंगल हमारे पास 180 का होना चाहिए। यानी हमारे पास अल्फा प्लस ऑफ जो बीटा लाया है, राइट, वही फिर से एक और बीटा होगा, बिकॉज ये एंगल भी आपको बीटा ही मिलेगा, सब सेम है, राइट। तो बीटा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आना चाहिए, पाई आना चाहिए, राइट। यानी अल्फा इक्वल टू कितना आएगा, पाई माइनस ऑफ 2 बीटा। अच्छा, पाई माइनस ऑफ 2 बीटा किया तो 2 बीटा की जगह वैल्यू रख दिया, राइट, π/2 माइनस ऑफ π/n। रेगुलर पॉलीगॉन हमें, राइट, एन साइड पॉलीगॉन बहुत बार हमें कैलकुलेशन में आएंगे, राइट। ये पाई माइनस ऑफ 2π/n, राइट, माइनस नहीं प्लस, पाई ने पाई को मारा, यानी अल्फा इक्वल टू आगे कितना 2π/n। यानी हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन जो है, जो हमारे पास सेंटर पे एक साइड एंगल सबटेंड करता है, उतना ही एंगल किसी न किसी की जो साइड्स हैं, वो साइड्स अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है तो उसके बीच भी क्या होते हैं, उतना ही एंगल बनते हैं, थीटा के बराबर ही बनते हैं, राइट। अच्छा, जब ऐसा बोला जाता है, राइट, जब ऐसा बोला गया तो मतलब ये कंप्लीट पॉलीगॉन बने होंगे, राइट, कंप्लीट सेट ऑफ पॉलीगॉन बना हुआ है, जिसका रिजल्टेंट अगर सारे वेक्टर मिला के बनाए होते तो रिजल्टेंट कितना बन रहा होता है, 0 बन रहा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर n साइड्स पॉलीगॉन है और दो वेक्टर के बीच में, राइट, हमने क्या किया है, n वेक्टर को, राइट, इक्वल मैग्नीट्यूड है और उसको ऐड किया है, ऐड करने के बाद मैंने बोला है दो वेक्टर, राइट, ए बी एन बी सी वेक्टर जो है, दोनों के बीच में अगर एंगल 2π/n का बन रहा है तो उस सारे वेक्टर के समेशन का एडिशन कितने होंगे, राइट, 0 होगा। क्या ये बोल सकते हैं हम, बिकॉज फिर वो कंप्लीट पॉलीगॉन अपना बना लेगा। तो बोलेंगे क्या, इफ n vectors are equal magnitude and such that angle between any two adjacent vector is 2π/n, then magnitude of their resultant क्या होंगे, is 0। ये चीजें बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास n साइड पॉलीगॉन जिसमें एंगल कैसे कैसे निकालते हैं, किस किस तरीके से आना चाहिए, राइट, वो हमने निकाल के लाया, बिकॉज बाद में हमें कैलकुलेशन में आएंगे तो ये चीजें ध्यान में रखेंगे, राइट। इसका जो पॉइंट है, नोट पॉइंट आपको लिखा देता हूँ, आप ध्यान रखेंगे क्या है, वेक्टर से रिलेट करके, राइट, इफ n साइड्स या n वेक्टर आर इक्वल मैग्नीट्यूड such that angle between any two adjacent vector is 2π/n, then resultant magnitude of
देयर रिजल्टेंट क्या हो जाएंगे, एच जीरो। सही है क्या, ध्यान रखेंगे। वही पॉलीगॉन का ही हमने दूसरे तरीके से बोला है, राइट। एग्जाम्पल अगर आपको दूँ तो एग्जाम्पल इस तरीके से समझेगा। आपको तीन वेक्टर लिया है, एक वेक्टर ये लिया है, दूसरा वेक्टर हमने ये लिया है, राइट, और ये हमने तीसरा वेक्टर लिया है, राइट। ये हमारे पास तीनों का मैग्नीट्यूड हमने क्या लिया है, इक्वल लिया, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन और ये 10 न्यूटन। तीन वेक्टर हैं और तीनों वेक्टर में एक दूसरे के एडजेसेंट साइड हमने कितना लिया है, 120 डिग्री, 120 डिग्री एंड 120 डिग्री। अच्छा, तीन साइड हैं, राइट। एडजेसेंट के बीच में जो एंगल ये है इसी को थीटा मिला। अगर ऊपर वाला सेंटेंस देखे तो वो बोल रहे कितना होना चाहिए, 2 पाई बाय एन के, यानी 2 पाई बाय अगर 3 किया तो ये मिलेंगे अपने को कितना, 120 डिग्री। जो यहाँ पे हर एक एक दूसरे के बीच में कितना दे रखा है, 120 डिग्री, यानी सबके बीच में इक्वल टू कितना, 120 डिग्री। तो ये ऊपर वाला सेंटेंस बोलता है, राइट, इस पूरे का रिजल्टेंट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। रिजल्टेंट क्या होगा तीनों वेक्टर का, राइट, 0 हो जाएंगे। ये ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। समझ के रखेंगे ऊपर वाले सेंटेंस को, जिसमें हमारे पास ये चीजें मिलेगा, राइट। ऐसे ही इसको नोट करेंगे। होमवर्क के लिए आपको क्या देता हूँ, एक दो सवाल देता हूँ, राइट। होमवर्क के लिए सवाल होंगे, फिर आप नोट कर लेंगे। हमारे पास क्या दिया है, रेगुलर हेक्सागोन दिया है, वेक्टर है, राइट। ये हमारे लिए ये वाला पॉइंट हमारे पास वो है, राइट। ए बी सी डी ई एन एफ, रेगुलर हेक्सागोन, राइट। देन हमें बताना है पॉइंट, राइट, क्या होंगे, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, ए सी हो गया ए बी, ए सी ए डी प्लस ए ई प्लस ए एल, राइट, इज इक्वल टू, इसके इक्वल होंगे, राइट। ऑप्शन भी दे देता हूँ। देन ये इक्वल किसके होंगे, हमारे पास पहला ऑप्शन ए ओ के इक्वल, बी ऑप्शन 2 टाइम्स ए ओ के इक्वल, लेट सी ऑप्शन 4 टाइम्स ए ओ के इक्वल एंड डी हमारे पास 6 टाइम्स ए ओ के इक्वल। ये सॉल्व करेंगे, ये होमवर्क में रहेगा। ऐसे ही हमारे पास रेगुलर ऑक्टागोन होता है, राइट, राइट, उससे भी सवाल आते हैं। पहले आप ये करो, फिर मैं वो सवाल आपको लिख देता हूँ। सेम ऐसे ही एक सवाल और, राइट, ये दो सवाल आपके होमवर्क के लिए हैं। ये दोनों सवाल करके बताएंगे नेक्स्ट टाइम पे, इसको डिस्कस करते हुए यहीं से शुरू करेंगे। ये दोनों सवाल को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे।